अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने एग्जाम्पल 2.12 स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें आई नॉट और वी नॉट निकालना है सर्किट के अंदर, और हमें ये सर्किट गिवन है और पावर भी निकालनी है जो 3 ओम का रेजिस्टर एब्जॉर्ब कर रहा है। अब देखें, आई नॉट और वी नॉट निकालना है। यहाँ पे अगर हम तरीका देखें कौन कौन से तरीकों से निकल सकता है। मुझे वी नॉट चाहिए, ठीक है, तो मुझे यहाँ से गुजरने वाला करंट चाहिए, तो मुझे आई नॉट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं पहले आई नॉट निकालूँ तो आई नॉट यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, वी ओवर आर करके मैं निकाल सकती हूँ, मगर मुझे उसके लिए वी नॉट पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल एक काम ये हो सकता है कि वोल्टेज सोर्स है, टोटल वोल्टेज मुझे पता है, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, जो वोल्टेज इधर है वही वोल्टेज इधर भी है, ठीक है। तो हम एक काम कर सकते हैं कि इसको एक ही रेजिस्टर बना दे, ±12 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टर बना दे और यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टर बना दे इन दोनों का, ठीक है। अब वो जो दोनों रेजिस्टर आ गए वो सीरीज में आ गए, मतलब 12 वोल्ट इसमें और इन दोनों में, इसमें डिवाइड होगा, इसमें और इसमें डिवाइड होगा। जो वोल्टेज यहाँ का आएगा वो इन दोनों का होगा। समझ आई? देखें, दोनों को पैरेलल में सॉल्व करें, यहाँ का वोल्टेज निकालें, इस रेजिस्टर पे कौन सा वोल्टेज है, इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं हम सबसे पहले। 4 ओम का रेजिस्टर ये रहा, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालें 6 और 3 का, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 और इसका कर दें इनवर्स, तो ये आ जाएगा 2 ओम। 2 ओम का मेरे पास एक ही रेजिस्टर आ गया इन दोनों की जगह। अगर मैं 2 ओम पर वोल्टेज निकाल लेती हूँ तो वही वोल्टेज मेरे पास इस पर भी है, इस पर भी है, ठीक है। और 2 ओम का वोल्टेज मैं कैसे निकालूंगी? मैं निकालूंगी वीडीआर लगा के, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे वीडीआर लगा देती हूँ, मेरे पास वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक और बार रिपीट करती हूँ कैसे आएगी वी नॉट की वैल्यू। देखिए, जब भी आप लोगों के पास ऐसा हो कि पैरेलल में रेजिस्टर होते हैं तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने पैरेलल में सॉल्व कर दिया और जो मेरे पास वोल्टेज आएगा वही वोल्टेज इन दोनों रेजिस्टर्स का है, सही है। तो मेरे पास यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे, हम वीडीआर लगाएंगे। वीडीआर में वही वाला रेजिस्टर ऊपर रखते हैं, नीचे दोनों को प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/6 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 वोल्ट। तो मेरे पास यहाँ की जो वैल्यू आई है वो आई है 4 वोल्ट, वी नॉट की वैल्यू है 4 वोल्ट, ठीक है, सिंपल। अब हमने क्या निकालना है? आई नॉट निकालना है। आई नॉट यहाँ से गुजर रहा है, मैं आई नॉट निकाल सकती हूँ वी नॉट ओवर आर करके, वी ओवर आर करके। ओम्स लॉ होता है ना, वी इक्वल्स टू आई आर। मुझे निकालना है आई, तो मैं वो कर दूंगी वी ओवर आर, क्योंकि मुझे आई नॉट निकालना है। वो कहाँ से गुजर रहा है? वी नॉट से गुजर रहा है, तो वी नॉट ओवर का आर। वी नॉट मेरे पास कितना है? 4, और जो रजिस्टर है वो मेरे पास कितना है यहाँ पे देखें? 3। तो 4/3 एम्पियर्स मेरे पास जो है करंट का आंसर आ गया। हमने इस तरह से आई नॉट भी निकाल लिया और वी नॉट भी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। पावर के लिए हमें पता है 3 ओम के रेजिस्टर पे निकालनी है। मैंने वी नॉट भी निकाल लिया, आई नॉट भी निकाल लिया। सिंपल वी नॉट इंटू आई नॉट कर दूंगी, 4 मल्टीप्लाई बाय 4/3, ठीक है। ये हो जाएगा 16/3। आंसर आ जाएगा हमारे पास पावर का, 16 को 3 से डिवाइड कर दें, सिंपल 5.33 वॉट्स। इस तरह करके हमारी जो एग्जाम्पल 2.12 थी वो सॉल्व हो गई है। अब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.12 सॉल्व कर लेते हैं और वो देख लेते हैं कि वो हमारे पास किस तरह से सॉल्व होगी। अब देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.12 है। इसमें हमें V1 V2 निकालना है, I1 I2 निकालना है, और 12 ओम और 40 ओम के रजिस्टर पर हमें पावर निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल अगर हम देखें तो किस तरह से निकाल सकते हैं, हमें टोटल वोल्टेज गिवन है, ठीक है। V1 जो है वो इधर है, ठीक है, मगर हम ये कह सकते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। मैं इन दोनों को एक बनाकर अगर यहाँ का वोल्टेज फाइंड कर लूँ तो वो V1 होगा, सही है। इसी तरह से अगर मैं इन दोनों को एक इक्विवेलेंट बनाकर यहाँ का वोल्टेज फाइंड कर लूँ तो वही V2 होगा, सही है। तो सिंपल हम इस सर्किट को कुछ इस तरह से कर देंगे कि 30 वोल्ट हो जाएगा ये। यहाँ पर हम एक ही रजिस्टर बनाएंगे जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट होगा, जो कि हम निकाल लेते हैं। पैरेलल का इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? दोनों को जो है सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल में। 1/12 प्लस 1/6 और इसका रेसिप्रोकल, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने सेम वही काम करना है, 10 और 40 को करना है, ठीक है। 40 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10, तो आंसर आ जाएगा 8 ओम, ठीक है। अब सिंपल हमने यहाँ पे क्या करना है कि इधर का और इधर का जो है वोल्टेज निकालना है। इधर का वोल्टेज V1 होगा, इधर का वोल्टेज V2 होगा, सही है। तो मैं निकाल लेती हूँ, VDR लगाएंगे।
V1 के लिए सबसे पहले 4 ओम के रजिस्टर पर है V1, इसको ऊपर रखेंगे। 4 + 8 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30। हमारे पास आ गया 10 वोल्ट्स। 30 में से 10 इधर चला गया तो यहाँ पे कितना जाएगा, 20 जाएगा। ठीक है, 30 - 10 करते हैं V2 के लिए, तो 20 वोल्ट्स आ जाएगा। मेरे पास V1 आ गया, V2 आ गया। अब तो सिंपल है, मुझे I1 निकालना है। I1 कहाँ से गुजर रहा है, V1 से, तो I बराबर हो जाएगा V/R के। कैसे, हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। ठीक है, V1 कितना है 10 और R कितना है यहाँ पे 12। सिंपल 10 डिवाइड बाय 12 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.83833 एम्पेयर्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, करंट 1 आ गया। अब सिंपल हमने क्या करना है, I2 निकालना है। V2 का R कर दूंगी। V2 मेरे पास कितना था 20, R कितना है मेरे पास 40, ये हो जाएगा 0.5। I2 मेरे पास आ गया 0.5 एम्पेयर्स। अब मुझे क्या निकालना है, पावर निकालना है 12 ओम पर और 40 ओम पर। 12 ओम पर मुझे करंट भी पता है, वोल्टेज भी पता है। I1 × V1 कर दूंगी और पावर एट 40 ओम के लिए I2 × V2 कर दूंगी। सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखें I1 × V1 करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, I1 था 0.833 और V1 हमारे पास था 10, तो 0.833 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी 8.33 वॉट्स। ठीक है, और I2 × V2 कर देंगे, 0.5 × V2 कितना था हमारे पास 10 वॉट्स। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.12 थी वो भी सॉल्व हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अपनी एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.13 जो है वो सॉल्व करेंगे।